ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द डेथ ऑफ द फॉल्स सेल्फ। ध्यान झूठे स्व की मृत्यु है। फॉल्स सेल्फ या स्यूडो सेल्फ, व्यक्ति का पूरा जीवन उसमें ही उलझ के रह जाता है। ध्यान जो है, सूत्र कहता है कि उस झूठे स्व की, फॉल्स सेल्फ की मृत्यु है, अर्थात उसका मिटना है। इसीलिए ध्यान जब घटता है तो जो मेडिटेटर है, जो नॉन मेडिटेटर है, वो खत्म हो जाता है। यानी जो ध्यान करना चाह रहा है, जो मेडिटेटर, वही तो फॉल्स सेल्फ है, वही स्यूडो सेल्फ है। तो ध्यान घटने में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो मेडिटेटर ही होता है, यानी वो स्वयं साधक ही होता है। वो सोचता है कि वो जैसा है वैसे का वैसा रहते हुए ध्यान घट जाए, वैसा होता है, क्योंकि वो जैसा है वैसा जब खत्म होगा तब ध्यान होगा ना। अभी व्यक्ति ने एक झूठा स्व निर्मित किया है, स्यूडो सेल्फ। अपनी कंडीशनिंग के थ्रू भी समाज और परिवार और व्यवस्था और चारों तरफ का परिवेश है, उसके माध्यम से अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, वासनाओं से उसने एक स्यूडो सेल्फ का निर्माण किया है, जिसे वो अपना होना समझता है। ये एक स्यूडो आइडेंटिटी है। स्यूडो सेल्फ या स्यूडो आइडेंटिटी यानी कि छद्म स्व या छद्म पहचाने की बात है। तो अगर व्यक्ति से पूछा जाए तुम कौन हो, तो उसके पास तमाम तरह की परिभाषा है, उत्तर है। नहीं भी बोलता है तो अपने अंदर कुछ समझता है। अब ये झूठा स्व जो है, स्यूडो सेल्फ या फॉल्स सेल्फ, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, किन कारणों से, किन अंतर्मन की और बहिर्जगत की अवस्थाओं व्यवस्थाओं के कारण ये निर्मित हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के सारे शेड्स और रंग हो सकते हैं, और व्यक्ति हर बात से अपनी पहचान, अपना सेल्फ निर्मित करता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। अब सूत्र कहता है कि उस स्व की मृत्यु ही ध्यान है, तो उसके उस निर्मित किए गए स्व को मिटना होगा, खत्म होना होगा। और उसका मिटना ऐसा नहीं कि व्यक्ति का मिटना है। जैसे ध्यान में एक ओल्ड लैंग्वेज चलती रही, पुरानी भाषा, जिसमें पीछे के बुद्धों ने कह दिया कि तुम्हें मिटना है, तुम मिटो तो ध्यान घटेगा, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ऐसे ही कुछ बातें कही गई। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि वो मिटने की कोशिश कर, क्या मिटेगा, तुम मिटोगे ही कहाँ से, क्योंकि मिटकर भी तो तुम होगे, ध्यान भी जिसको होगा वो तो कुछ होगा ना। और जो मिटेगा वो क्या मिटेगा? अगर स्व की मृत्यु होगी तो क्या बचेगा जिसको ध्यान घटेगा? ये सोचने की बात है। जो ये हमारा मन बना है, जो सब कुछ करने में संलग्न है, ये जो स्यूडो सेल्फ या फॉल्स सेल्फ है, ये डूअर सेल्फ है। कर्तापन का जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी पहचान है, उससे ये बना है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और फिर उसको ये लगता है मैं ध्यान भी करता हूँ। इसीलिए किसको ये एहसास नहीं होता कि मैं ध्यान नहीं करता। हर ध्यान करने वाले व्यक्ति को, हर मेडिटेटर को यही तो भाव पकड़े रहता है कि मैं ध्यान करूँगा, मैं ध्यान में ज़्यादा प्रयास करूँगा, मैं अच्छी विधि की तलाश करूँगा, और मैं बहुत अच्छे ढंग से अपनी साधना करूँगा, ध्यान करूँगा। यानी कि तुम करोगे, और फिर कुछ कराने वाले भी हैं। यानी गलतफहमियों का जो जाल है वो बहुत व्यापक है। कुछ लोग ध्यान कराने वाले हैं और कुछ करने वाले हैं। कराने वाला भी उसी उलझन और उसी भ्रम में उलझाए कि वो ध्यान करा रहा है, और ध्यान करने वाला भी उसी में उलझाए कि वो ध्यान कर रहा है। और वही फॉल्स सेल्फ है, वही स्यूडो सेल्फ है, द डूअर सेल्फ। और एक है
बीइंग सेल्फ, होने का जो स्व, जहाँ पर उस व्यक्ति को दिखता है कि ध्यान घटता है, सब घटता है, उसके करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस देखता है इस स्यूडो सेल्फ को, छद्म स्व को, और उसको मिटने देता है। और जो वो मिटता है वो उसका कर्तापन, उसका जो डूअर सेल्फ है वो मिटता है, और वो मिटता है समझ से। फिर जो बचता है वो केवल फंक्शनल सेल्फ रहता है, जिसके माध्यम से सब घटता है, अकर्ता स्व, उसमें ध्यान घटता है। उस अवस्था में ना कोई ध्यान कराने वाला होता है, ना कोई ध्यान करने वाला होता है, उसका मिट जाना। फिर क्रियाएं तो व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती घटती। ये बात बड़ी साफ साफ दिखती है एक साधक को। और फिर ये मेडिटेटर या साधक या सीकर, ये शब्द केवल काम चलाऊ हो जाते हैं। ये आइडेंटिटी वाले शब्द नहीं रह जाते, काम चलाऊ शब्द हैं। और काम चलाऊ शब्दों से कोई अड़चन नहीं है, बस उनको जान लेना कि फंक्शनल है, बात ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो फॉल्स सेल्फ है वो मिटता है, उसकी मृत्यु होती है। और जो ओरिजिनल सेल्फ है, अकर्ता सेल्फ, नॉन डूअर सेल्फ, वो प्रकट होता है, और वही ध्यान है।